जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क के बारे में जानेंगे। जिन लोगों ने प्राथमिक स्तर के टीटी की तैयारी शुरू की है यह उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्यावरण के अंतर्गत पूछा जाता है। और जिन्होंने जूनियर स्तर के टीटी की तैयारी शुरू कर दी है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो साइंस ग्रुप के हों तो उनके लिए केमिस्ट्री के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, और अगर आर्ट्स के अंतर्गत हैं तो ये सोशल के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत भी पूछी जा सकती हैं। तो ये कई बार पूछा जा चुका है। अयस्कों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि किन धातुओं के अयस्क हैं, या धातुओं का नाम दे दिया जाता है और कुछ अयस्कों के नाम दे दिए जाते हैं, जहाँ पर सही उत्तर आपको अयस्कों में से छांटने होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, कम से कम 1 से 2 नंबर अवश्य पूछे जाते हैं इससे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करनी है। यदि आपने इसको ध्यान से देख लिया और तैयार कर लिया तो मुझे आशा है कि आपके वो नंबर पूरी तरह से आपके होंगे। तो आइए चलें आज की वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और जिन्होंने पिछली वीडियोज नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज भी देख सकते हैं। तो आइए चलें आज की कक्षा की ओर। आइए शुरू करते हैं, पर उससे पहले इस बात को जान लेते हैं कि हमने बहुत सारे नाम, जैसे कुछ ऐसे भी अयस्क हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, तो हमने उन सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया है कि किसी भी नाम से अगर पूछा जाए तो आप उसका सही उत्तर दे लें। आइए शुरू करते हैं। पहली धातु है सोडियम। सोडियम को आप जानते हैं किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन और स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है सोडियम को। इसके कौन कौन से अयस्क हैं वो देख लेते हैं। बोरेक्स, सोडियम क्लोराइड, इसको आप खाने वाला नमक भी कहते हैं, NaCl है, आप जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, यह आप ध्यान से देख रहे होंगे करीब करीब सब में सोडियम लगा हुआ है। तो ये सोडियम लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सोडियम का अयस्क है। आगे चलते हैं। पोटेशियम। पोटेशियम एक धातु है, और पोटेशियम को किससे डिनोट किया जाता है? बिल्कुल सही है आप, कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। इसका जो अयस्क होता है वो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट है। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि नाम के साथ ही अयस्क, वो धातुओं के नाम भी लगे हुए हैं अयस्कों में, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसका अयस्क होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम किससे डिनोट किया जाता है आप जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है, कैपिटल सी। किससे? कैपिटल सी और स्मॉल ए से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके अयस्क कौन कौन से हैं कैल्शियम के? डोलोमाइट, कैल्साइट। कैल्साइट को कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन के नाम से भी पूछा जा सकता है। आप इस बात को देख रहे होंगे, अभी हमने बताया आपको। कैल्साइट भी दे सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी दे सकता है, लाइम स्टोन भी लिखा जा सकता है। जिप्सम, फ्लोरोस्पार, फास्फोराइट, इनमें से कुछ भी अगर देता है तो ये क्या है? कैल्शियम के अयस्क हैं। इस बात को आप जानते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तांबा। क्या है? तांबा। तांबा को क्या कहते हैं? कापर कहते हैं। तो इसका जो सिंबल है वो क्या है तांबा का? कैपिटल सी स्मॉल यू। कापर भी लिखा हो सकता है, तांबा भी लिखा हो सकता है, तो आप इस बात को जानते रहेंगे। देखते हैं आगे। इसका क्या अयस्क है? क्यूप्राइट, कापर ग्लांस, कापर पायराइट, एजुराइट, कैल्कोपायराइट, कैल्कोसाइट। आप इस बात को देख रहे होंगे, ये जो कैल्को कैल्को लगा हुआ है, क्यू लगा हुआ है, कापर लगा हुआ है, कापर लगा हुआ है, यह तांबा को डिनोट करता है। इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे आप। आगे चलते हैं। सोना, गोल्ड, इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल ए स्मॉल यू से किया जाता है, आप जानते हैं। इसके अयस्क कौन कौन से हैं? 2 मुख्य अयस्क हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, काल्वेराइट और सिल्वेराइट नाइट। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, सिल्वेनाइट से इसको सिल्वर नहीं समझेंगे, ये सोना है, और सोने का काल्वेराइट और सिल्वेनाइट, ये 2 मुख्य अयस्क हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं जिंक की तरफ।
जिंक को क्या कहते हैं, जस्ता भी कहते हैं ना। तो कई बार जस्ता लिखा हो सकता है और जिंक भी लिखा हो सकता है। तो इसका जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल जेड और स्मॉल एन, जेड एन। इसका अयस्क क्या क्या है, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंकाइट, फ्रैंकलिनाइट, स्फेलेराइट। इसमें कैलेमाइन और स्फेलेराइट पूछा जा चुका है, जिंकाइट भी पूछा जा चुका है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टिन। क्या है टिन, टिन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल एस स्मॉल एन। ठीक है, इसका जो अयस्क है वह है कैसीटेराइट। क्या है, कैसीटेराइट। नेक्स्ट देखते हैं एंटीमनी। क्या है, एंटीमनी। एंटीमनी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, जी हाँ, कैपिटल एस स्मॉल बी, एंटीमनी। एंटीमनी का जो अयस्क होता है सबसे ज़्यादा जो चर्चित है, जो पूछा जा सकता है, वह है स्ट्रिबनाइट, स्ट्रिबनाइट। नेक्स्ट देखते हैं बिस्मथ। क्या है, बिस्मथ। तो बिस्मथ का क्या होता है, जी बताएं, बिस्मथ का क्या होता है, बी आई। जी हाँ, बिल्कुल सही है, कैपिटल बी स्मॉल आई। इसका जो अयस्क होता है वो होता है बिस्मथीनाइट। ये सबसे आसान है। क्या है, बिस्मथीनाइट। आप देख रहे होंगे बिस्मथ इसमें जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल सी और स्मॉल ओ होता है। कोबाल्ट का जो चर्चित अयस्क है वह स्मॉल टाइट है, स्मॉल टाइट। नेक्स्ट देखते हैं अगली धातु जो है वह है क्रोमियम। क्रोमियम का सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी स्मॉल आर, क्रोमियम। इसका क्या होता है, अयस्क क्रोमाइट है। ये इसके नाम से मिलता जुलता है, आप ध्यान से देख रहे होंगे। बिस्मथ को अभी आपने देखा है और इसको भी आप देख रहे होंगे। क्रोमियम का क्या है, क्रोमाइट है, क्रोम दोनों में लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं यूरेनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, आपको पता है यूरेनियम कहाँ प्रयोग की जाती है। तो यूरेनियम का जो फार्मूला है, वो सिंबल है, वो क्या है, कैपिटल यू। और इसका जो अयस्क है वह है कार्नोटाइट, पिंच ब्लेड, यूरेनिनाइट भी कहते हैं, है ना। तो पिंच ब्लेड के नाम से भी पूछा जाता है, पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, या यूरेनिनाइट पूछा जा रहा है। तो यूरेनियम, यूरेनिनाइट आप देख रहे होंगे, ये मिलता जुलता है। तो इससे भी आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, एक ट्रिक हो सकती है ये। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में आप सभी जानते हैं। एल्यूमिनियम का जो फार्मूला है, सिंबल है, वो क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल एल। इसका जो अयस्क है जो कई बार पूछा जा चुका है वो बॉक्साइट है। कई बार पूछा गया है बॉक्साइट किसका अयस्क है, या क्रायोलाइट किसका अयस्क है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, पर ये दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। कोरंडम, डायस्पोर, एल्यूनाइट, काओलिन, यह भी एल्यूमिनियम के ही अयस्क हैं, बॉक्साइट और क्रायोलाइट के साथ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या होगा सिंबल, मैग्नीशियम का एम स्मॉल जी। इसका क्या होता है वो देख लेते हैं। मैग्नेसाइट, आप देख रहे होंगे इसमें भी मैग्नीशियम, मैग्ने दोनों में लगा हुआ है ना। तो मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण, है ना। मैग्नेसाइट अलग है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, मैग्नेसाइट अलग है, डोलोमाइट अलग है। इप्सम लवण या इप्सम साल्ट करके भी दिया जा सकता है। कीसेराइट, कार्नेलाइट, यह सब मैग्नीशियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रांसियम। क्या है, स्ट्रांसियम के बारे में जान लेते हैं। इसका जो होता है वो होता है एस आर। सिंबल क्या है, एस, कैपिटल एस और स्मॉल आर। स्ट्रांसियम का जो अयस्क है वह है स्ट्रांसियनाइट। क्या है, स्ट्रांसियनाइट, सिलेस्टाइन, ये दो मुख्य अयस्क हैं इसके। अगला देखते हैं सिल्वर। सिल्वर का मतलब क्या होता है, चांदी होता है। सिल्वर का मतलब क्या होता है, चांदी होता है। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल ए स्मॉल जी। तो चांदी लिखे या सिल्वर लिखे, आप इस बात को समझें।
इसका जो अयस्क है वह है रूबी सिल्वर। आप देख रहे होंगे इसमें भी सिल्वर लगा हुआ है, नेटिव सिल्वर इसमें भी सिल्वर लगा हुआ है, हार्न सिल्वर इसमें भी सिल्वर लगा हुआ है। तो ये आसान होगा थोड़ा सा। यदि ऐसा कुछ देता है तो ये सिल्वर का या चांदी का ही अयस्क है, रूबी सिल्वर, नेटिव सिल्वर, हार्न सिल्वर। इसके अलावा अर्जेंटाइट, क्लोरार्जी राइट, पायरागाइराइट, यह भी सिल्वर के ही अयस्क है। आगे चलें। अगला है बेरियम। बेरियम एक महत्वपूर्ण धातु है। बेरियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल बी और स्मॉल ए। इसका जो अयस्क है वो है बेराइट, बेरियम बेराइट, है ना। तो इस तरह से आप इसको जोड़ के सीखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पारा। पारा मतलब मरकरी। जी हाँ, तो इसका सिंबल बताएं आप, कैपिटल एच स्मॉल जी, बिल्कुल सही है, कैपिटल एच स्मॉल जी, मरकरी या पारा। बहुत महत्वपूर्ण धातु है, आपको पता है। खुले वातावरण में इसको नहीं रखा जा सकता। इसका जो अयस्क है वो क्या है, सिनेबार। क्या है, सिनेबार। अगला है लेड। लेड के बारे में आप जानते हैं, है ना। लेड का जो सिंबल है वो है कैपिटल पी स्मॉल बी, पीबी, है ना। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो है गैलेना। क्या है, गैलेना। गैलेना भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है गैलेना, है ना। गैलेना भी हो सकता है और गैलाना भी लिखा हो सकता है, तो एक ही है। अगला देखते हैं कैडमियम। अगला जो महत्वपूर्ण है वह है कैडमियम। कैडमियम एक महत्वपूर्ण धातु है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो सिंबल होता है कैपिटल सी स्मॉल डी होता है। इसका जो अयस्क है वह है ग्रीनोकाइट। क्या है, ग्रीनोकाइट। आगे देखते हैं लोहा। लोहा आयरन, तो आप इसका बताएं क्या होता है सिंबल, Fe, कैपिटल एफ स्मॉल ई। इसका ध्यान से देखिए, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो दो है, एक तो हेमेटाइट कई बार पूछा चुका है और मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तीन कई बार आ चुका है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट, यानी पायराइट लगा है ना। यह भी लोहा का अयस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और नेक्स्ट है निकिल। क्या है, निकिल। निकिल का सिंबल क्या है, कैपिटल एन स्मॉल आई, निकिल। निकिल का जो अयस्क है वह है मिलेराइट, मिलेराइट। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज का क्या होगा, मैग्नीज का क्या होगा, Mg तो मैग्नीशियम का था ना, तो मैग्नीज का क्या होगा, कैपिटल एम स्मॉल एन, मैग्नीज। इसका जो अयस्क है वह है पायरोल्यूसाइट और सिलोमिलीन। इसको मैग्नाइट भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, इसको मैग्नाइट भी कहते हैं। और कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मैग्नाइट और मैग्नेटाइट दो अलग अलग अयस्क हैं। अगर मैग्नाइट लिखता है तो मैग्नीज सही होगा, लेकिन यदि मैग्नेटाइट लिखता है तो लोहा सही होगा। ये जो बेसिक अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज की कक्षा के लिए केवल इतना ही, और इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि आपने इतना तैयार कर लिया तो आप ये मान के चलें कि 1 से 2 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। अब एक छोटा सा निवेदन और है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें, तथा अपने सुझावों से हमको अवगत भी कराते रहें। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आपको जय हिंद।